हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है टू वे एनोवा विद रेप्लिकेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि टू वे एनोवा विद रेप्लिकेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल when there are multiple observations for each combination of the factor levels. This allows for the testing main effect, interaction effect, and within group variability. इसका मतलब है कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट फैक्टर होंगे जो हम देख रहे होंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, और दूसरा हमारे पास मल्टीपल ऑब्जर्वेशन होंगी और हर कॉम्बिनेशन की होगी। इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, तो ज़्यादा समझ में आएगा कि व्हाट डज द टू वे एनोवा विद रेप्लिकेशन टेस्ट। इसके अंदर जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हम देखते हैं, तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा वो होगा देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन अक्रॉस लेवल ऑफ फैक्टर ए। जो हमारे पास फैक्टर ए होगा उसके बीच इनके जो मीन होंगे उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो वो नो सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह हमारे पास फैक्टर बी होगा, उसमें भी उसके भी मीन सेम होंगे, उसमें भी कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। और जो हमारे पास थर्ड होगा उसके अंदर होगा कि देयर इज़ नो इंटरेक्शन अफेक्ट बिटवीन फैक्टर ए एंड बी, यानी फैक्टर ए का फैक्टर बी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका अपोजिट हो जाएगा कि वहाँ पे मीन जो है वो चेंज हो रहा होगा, एटलीस्ट वन मीन तो चेंज होगा, तो वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है ये, इसके अंदर हमारे पास फर्टिलाइज़र है, क्रॉप्स हैं डिफरेंट, और यील्ड है, ये ब्लेंड एक्स वाई, ब्लेंड वाई और ब्लेंड सी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका सम ले लेना है। 123 प्लस 156 प्लस 112 प्लस 100 प्लस 168, इन पाँचों को प्लस कर देना है। इसी तरह कॉर्न को प्लस करना है, स्वाई को प्लस करना है, राइस को करना है, तो हमारे पास ब्लेंड एक्स आ जाएगा। तो जब हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का टेबल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने टू वे एनोवा की तरह ही इसको सॉल्व करना है। अगर आपने टू वे एनोवा की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसको आप ओपन कर लें, पहले वो उसको देख लें। तो जो हमारे पास बनेगा वो ये टेबल बन गया। अब हम इसको प्लस करेंगे, 659 प्लस 716 प्लस 822, फिर 677 प्लस 798 प्लस 868। इस तरह हम इन सबको कॉलम वाइज सम कर लेंगे। तो जो हमारे पास कॉलम का सम बनेगा वो बनेगा 2197, 2343, 2512, 2396। ये हमारा कॉलम का सम बन गया। इसी तरीके से हम रॉ का सम लेंगे, 659 प्लस 677 प्लस 879 प्लस 706। तो ये हमारा कॉलम का सम आ गया। हम अब इनको प्लस करेंगे, 2921, 3042, 3484, तो हमारे पास 9447 आएगा। और जब हम इसको भी प्लस करेंगे नीचे से तो ये हमारे पास तब भी 9447 आएगा। तो हम जाते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले हम निकालेंगे अपना सम ऑफ स्क्वायर टोटल, एसएसटी। एसएसटी कैसे निकलेगा कि हम क्या करेंगे, वापस क्वेश्चन पे जाएंगे। इस 123 के स्क्वायर प्लस 128 का स्क्वायर प्लस 166 का स्क्वायर प्लस 151 का स्क्वायर। तो कहने को बात ये है कि हम इन सबको सबके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और इन सबको प्लस करा देंगे, इस सारे डेटा को। एक काम ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको माइनस करवा देंगे, किससे, इस 9447 के स्क्वायर से, और डिवाइड हम कराएंगे एनसीआर से। अब एनसीआर क्या है, एन जो है वो हमारा सैम्पल साइज़ है। क्वेश्चन में वापस चलते हैं, तो ये हमारा एन है। एन आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। एन हमारे पास आ गया 4, सॉरी 5। एन हमारे पास आ गया 5। अब हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। 4 हमारा आ गया कॉलम, यानी सी हमारा हो गया 4। अब रॉ काउंट कर लें, 1 2 3, तो 3 हमारे पास आ गई रॉ। तो जो हमारा एन सी आर हुआ वो एन आ गया 5, सी आ गया 4 और आर आ गया 3। और हमने इसको यहाँ सिंपली पुट कर दिया फार्मूले में और सॉल्व कर दिया, तो हमारा एस एस टी आ गया 39640.85। अब हम निकालेंगे सम ऑफ रॉ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रॉ, एस एस आर। रॉ के लिए हम जो है वो रॉ को प्लस करा के स्क्वायर करा देंगे, यानी 2921 का स्क्वायर प्लस 3042 का स्क्वायर प्लस 3484 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम डिवाइड कराएंगे एन सी से। एन हमारा 5 है, सी हमारा 4 है, और हम माइनस करा देंगे इसी चीज़ से, एज इट इज़ इसी चीज़ से माइनस कराएंगे, तो हमारा आ जाएगा एस एस आर 8782.9।
फिर हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर कॉलम। कॉलम के लिए हम कॉलम की वैल्यू ले लेंगे 2197 का स्क्वायर, 2343 का स्क्वायर प्लस 2512 का स्क्वायर, 2396 का स्क्वायर। डिवाइड हम कराएंगे एन आर से। एन हमारा 5 है, आर हमारा 3 है, और उसको माइनस करवा देंगे 9447 से के स्क्वायर से, यानी एज इट इज़ पूरी चीज़ से माइनस करा देंगे। तो हमारा जो एस एस सी आ गया वो आ गया 3411.65। अब हम निकालेंगे एस एस आर सी, ये हमारा इंट्रैक्शन है। तो इंट्रैक्शन निकालने के लिए हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यानी 659 का स्क्वायर प्लस 677 का स्क्वायर प्लस 879 का स्क्वायर 706 का स्क्वायर, इस सब को स्क्वायर करा के आपस में प्लस करवा लेंगे। एक काम तो ये हो गया हमारा, जैसा आपने यहाँ पे देख लिया, और डिवाइड करा देंगे एन से। एन हमारा 5 हो गया। फिर हम लेंगे रॉ। रॉ हमारा कितने 2921 का स्क्वायर, 3042 का स्क्वायर, 3484 का स्क्वायर, और डिवाइड करा देंगे इसको एन सी से। एन हमारा 5 हो गया, कॉलम हमारा 4 हो गया। हम रॉ को लेंगे, सॉरी कॉलम को लेंगे। कॉलम हमारा 2197 का स्क्वायर, 2343 का स्क्वायर, 2512 का स्क्वायर, 2396 का स्क्वायर। तो ये हमारा कॉलम का स्क्वायर आ गया। इसको डिवाइड कराएंगे एन आर से। एन हमारा 5 आ गया, आर हमारा 4 आ गया, सॉरी 3 आ गया, और हम इसको प्लस करा देंगे 9477 के स्क्वायर से, यानी ये जो चीज़ हमने यहाँ ले रहे थे हर जगह, इससे हम इसको प्लस करा देंगे। तो हमारा जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एस एस आर सी 6225.9। फिर हम निकाल लेंगे एरर। एरर के लिए हम जो सम ऑफ स्क्वायर टोटल है उससे माइनस करा देंगे रॉ को, और करा देंगे सॉरी कॉलम को और एस एस आर सी को। तो हमारा ये आ जाएगा एरर। यहाँ तक की कैलकुलेशन आप देख लें एक दफ़ा, इतना हो गया तो आगे का काम फिर आसान है। इसके बाद हम निकालेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे एनोवा का टेबल। तो ये हमारे एनोवा का टेबल है। हमने एस एस आर निकाल लिया, एस एस सी आ गया, एस एस आर सी हमारा इंट्रैक्शन हो गया, और एस एस सी हमारा एरर हो गया, एस एस टी हमारा टोटल हो गया। ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है R-1, यानी रॉ से एक माइनस कर देंगे क्योंकि हम लोग रॉ के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हम कॉलम के लिए कर रहे हैं तो हम C-1 कर देंगे, यानी कॉलम से एक माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारा इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन के लिए हम रॉ और कॉलम को दोनों को 1 से माइनस करके मल्टीप्लाई करा देंगे। एरर के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा RC-1, और डिवाइड मतलब प्लस करा देंगे इनको सबको, तो हमारे पास सम आ जाएगा टोटल। मीन स्क्वायर वैसे ही निकलता है जैसे 2 वे एनोवा में बताया था मैंने विदाउट रेप्लिकेशन में के लिए कि एस एस आर को इससे डिवाइड कराएंगे तो मीन स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल है। अब मैं इनके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये सारी वैल्यूज़ तो हम अभी पीछे निकाल चुके। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करके निकाल लिया। इसको मैंने 2 से डिवाइड कराया तो ये आ गया, इसको मैंने 3 से डिवाइड कराया तो ये आ गया, इसको इससे कराया, इसको इससे कराया, तो हमारे पास मीन स्क्वायर का कॉलम बन गया। अब एफ़ निकालना है। एफ़ कैसे निकलेगा कि हम जो मीन स्क्वायर रॉ का है 4391, इसको हम डिवाइड कराएंगे किससे, एरर से, तो हमारे पास आ गया 9.914। फिर इसी तरीके से हम 1137.21 को भी डिवाइड कराएंगे इसी से 442.92, तो हमारे पास आ गया 2.567। इसी तरह हम 1037 को डिवाइड कराएंगे 442 से, तो हमारे पास आ गया 2.342। तो ये हमारे पास 3F आ गया। सिंपल है बिल्कुल। ये एक दफ़ा फिर बता दूं कि हमने इसको डिवाइड कराया इससे तो ये आया, इसको डिवाइड कराया इससे तो ये आया, इसको डिवाइड कराया इससे तो ये आया, इसको डिवाइड कराया इससे तो ये आ गया। उसके बाद क्या करा, इसको हमने डिवाइड कराया इसके साथ, लास्ट वाले के साथ, तो ये आ गया। इसको हमने कराया लास्ट वाले के साथ तो ये आया, और अब जब इसको डिवाइड कराया लास्ट वाले के साथ तो ये आया। तो ये हमारा यहाँ पे बन गया 2 वे एनोवा विथ रेप्लिकेशन। हम इस पर लगाएंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्योंकि हमारे पास 3 ऐप हैं तो टेस्टिंग भी 3 होगी। तो नल हाइपोथेसिस जो हमारा होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन यील्ड अक्रॉस फर्टिलाइजर, यानी जो हमारा ब्लेंड एक्स है, ब्लेंड वाई और ब्लेंड जी है, तीनों इक्वल हैं। दूसरा हमारा होगा नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन यील्ड अक्रॉस क्रॉप टाइप, जो हमारा वीट है, कॉर्न है और सोया और राइस है, तीनों बराबर है उनके मीन। और तीसरा हमारा होगा नो इंट्रैक्शन अफेक्ट बिटवीन फर्टिलाइजर एंड क्रॉप टाइप, यानी क्रॉप और फर्टिलाइजर पे कोई इंट्रैक्शन नहीं है।
ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इसका अपोजिट हो जाएगा कि एटलीस्ट वन फर्टिलाइजर हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन मीन यील्ड, यानी वो अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। और एटलीस्ट वन क्रॉप टाइप हैज़ अ डिफरेंट मीन यील्ड, यानी वो भी अनइक्वल है। और देयर इज अ इंट्रैक्शन बिटवीन फर्टिलाइजर एंड क्रॉप टाइप, वहाँ पे इंट्रैक्शन है क्रॉप और फर्टिलाइजर के बीच में। तो हम आगे कैलकुलेशन पे चलते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 0.05 है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारा 9.914 है। हमने एनोवा के अंदर अभी एफ निकाला है, जो हमारा पहला एफ है रॉ के लिए, वो 9.914 है। क्रिटिकल रीजन जो है वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, R-1, क्योंकि हम रॉ के लिए काम कर रहे हैं। और ये सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने वैसे भी एनोवा टेबल पे निकाले हुए हैं, वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। तो हमारा पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया और दूसरा आया 48। तो जब हम एफ टेबल को देखेंगे तो 0.05, 2, 48 पे हमें वहाँ वैल्यू मिलेगी 3.190। अब जो हमारा जो कैलकुलेटेड एफ है वो है 9.914 और जो क्रिटिकल है वो है 3.190। इसका मतलब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन के अंदर, तो हम अपना हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास कंक्लूजन बनेगा वो यही बनेगा कि सिंस आर कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज 9.914 फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, we reject the null hypothesis. Therefore, we conclude that there is a statistically significant difference in the mean yield across the fertilizer types blend X, blend Y, blend Z. इसका मतलब जो blend X, blend Y, blend Z है वो उसमें significant difference है, यानी फर्टिलाइज़र जो है वो अफेक्ट कर रहा है क्रॉप यील्ड को। तो ये हमारा पहला टेस्ट हो गया। फिर हम लगाते हैं दूसरा टेस्ट कॉलम के लिए, जो यानी हमारा दूसरा एफ निकला था। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारा 2.567 आया था एनोवा के टेबल में। क्योंकि हम कॉलम के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 निकला था, यहाँ भी 3 निकलेगा, C-1 कर देंगे तो 4-1 3 हो गया। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा एज इट इज ही रहेगा 48। तो जो हमारी क्रिटिकल रीजन में रीजन जो क्रिटिकल वैल्यू आई है वो 2.7 आई है, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो 2.5 आई है। तो वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रहा, तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है। तो हमारा कंक्लूजन होगा वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। Since our calculated f value is not fall in the critical region, we fail to reject the null hypothesis. Therefore, the result is statistically insignificant, and we conclude that there is a no statistically significant difference between mean yield across crop types, wheat, corn, soy, rice. मतलब इनके अंदर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट है। क्रॉप जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा यील्ड को। तो ये हमारा दूसरा टेस्ट हो गया। तीसरा टेस्ट हम लगाएंगे इंटरेक्शन के लिए, जो हमारी तीसरी वैल्यू निकली थी एनोवा में। तो जो तीसरी वैल्यू हमारी एफ आई थी वो आई थी 2.342। क्रिटिकल रीजन हमारा 6 आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 48 आ गया, और क्रिटिकल रीजन जो है वो हमारा आया 2.294 एफ टेबल में जाके। तो ये जो वैल्यू है ये भी क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही, तो इसमें भी हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा जो कंक्लूजन बनेगा वो यही बनेगा, सिंस आवर कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। Therefore, the result is statistically insignificant, and we conclude that there is no statistically significant interaction between fertilizer type and crop type। यानी जो इंट्रैक्शन है फर्टिलाइज़र की क्रॉप टाइप पे वो डिपेंड नहीं कर रही, वो इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे हमने तीनों टेस्ट लगा के देख लिए और एनोवा का टेबल भी बना लिया। अब हम एक दफ़ा फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं कि फर्टिलाइज़र टाइप हैज़ अ सिग्निफिकेंट ऑन क्रॉप यील्ड। तो पहला तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया था, दूसरे हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ था। तो यानी जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं वो यील्ड पे से डिफरेंट नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है। और जो तीसरा हमारा इंटरेक्शन था वो भी इनसिग्निफिकेंट था। जो हमारा फर्टिलाइज़र था वो डिफरेंट क्रॉप्स पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो अब हम इस सारे काम को एक दफ़ा एक्सेल पे भी करके देख लेते हैं ताकि आंसर मैच हो जाए। मैं यहाँ पे एक्सेल पे खोल लूँ पहले फाइल। तो ये मैंने पहले से डेटा पुट करा हुआ है। अब मैं यहाँ ऊपर जा रहा हूँ डेटा पे। डेटा के बाद हम जाएंगे डेटा एनालिसिस पे, और यहाँ पे आ रहा होगा आपका 2 फैक्टर एनोवा 2 फैक्टर विथ रेप्लिकेशन। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और ये हम इसको दे देंगे पूरा इनपुट।
ओके कर रहा। अब वो पूछ रहा है रॉ पर सैंपल, तो हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5, एन हमारे पास 5 है यानी सैंपल 5 है, तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगा। उसके बाद मैं कर रहा हूँ ओके। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो जो हमारा आउटपुट है आप देखेंगे सारी वैल्यूज़ मैच कर रही है हमारी मैनुअल कैलकुलेशन से, यहाँ तक कि क्रिटिकल रीजन भी मैच कर रहे हैं। तो एफ वैल्यू भी हमारी सेम है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम आ रहा है। तो ये मैंने आपको एक्सेल पे भी करके दिखा दिया और मैनुअल भी करके दिखा दिया। तो आज के लिए